गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज है 23 फरवरी यानी कि थर्सडे और उठ चुके हैं हम गाइस, क्योंकि मॉर्निंग हो चुकी है। 7:15 के आसपास का टाइम है और उनके स्कूल का भी टाइम हो रहा है। तो मैं उठ गई हूँ और मैं ब्रश करके पानी लगा के आई हूँ अपना नहाने के लिए। तो पहले मैं करती हूँ किचन का थोड़ा काम, इतने पानी गर्म होता है। और लड्डू मुझे देख के यूँ भाग रहा, यूँ तेज 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 तेज। मैंने कहा रुक जा लड्डू, वेट कर, मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। उसको भी खान पान चाहिए ना सुबह सुबह गाइस, तो इसीलिए सबका मन करता है कुछ खाने का। तो वो मेरे को देखते ही भागना चालू हो गया। मैंने कहा रुक जा लड्डू, मैं तेरे लिए दूध ब्रेड लाती हूँ गर्मा गर्म। तो लड्डू को मैं खिलाती हूँ दूध ब्रेड। और उनको अभी सो रहा है, उसको उठाती हूँ, क्या ले जाएगा लंच में। और अभी इतनी सर्दी नहीं है, पानी जल्दी से गर्म हो जाएगा, जल्दी से मैं नहा के आ जाऊँगी। फिर बनाऊँगी ओनू का लंच और पूछूंगी ओनू क्या ले जाएगा, क्या खाएगा। तो गाइस इसी के साथ खिलाते हैं लड्डू को सुबह सुबह, क्योंकि उसका भी खान पान करने का बहुत मन करता है। और वो मेरी तरह ही, हमारी तरह ही है, उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ कुछ खाने को चाहिए होता है गाइस। तो इसलिए उसके बना रही हूँ दूध ब्रेड। तो गाइस देख सकते हैं आप, दूध मैंने गर्म कर दिया है और ब्रेड डाल दी है। दूध गर्म कर दिया और ब्रेड डाल दिया और दूध डाल दिया उसको हम पलट के आते हैं दूध ब्रेड। चलो गाइस उसको खिला के आते हैं दूध ब्रेड। आप भी चलो मेरे साथ लड्डू को दूध ब्रेड खिलाने। तो गाइस ये देखो लड्डू को, ये देखो ये देखो। पहले लड्डू खिलाते कटोरी इधर और फिर उसमें पलते हैं दूध ब्रेड, देखा। फिर देते हैं लड्डू को, ठीक है गाइस, क्योंकि लड्डू ना एकदम से कटोरी में मुंह मारता है। देखो आप देख सकते हो लड्डू कैसे खाएगा। देख लड्डू देख, हेलो करो, हेलो गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग। मैं खा रहा हूँ भाई, मैं खा रहा हूँ, अभी बिजी हूँ मैं खान पान में। लड्डू को लगी है जोरदार भूख और वो है खान पान में बिजी, और मेरा भी काम हो रहा है साथ के साथ। तो बस पहले मैं चलती हूँ नहाने, उसके बाद मैं आके संभालती हूँ किचन का कार्य भार। और ओनू को उठाती हूँ और ओनू को उठा के बोलती हूँ तू मुँह हाथ धो, ब्रश वगैरह कर। इतने मैं 2 मिनट में नहा के आई, बस 2 मिनट में गई और आई। और फिर बनाती हूँ तेरा लंच और चाय वगैरह। तो मिलती हूँ मैं आपसे अभी 10 मिनट में। देखो मैं 2 मिनट में नहा भी आई। मैंने उनको बोला था उन्होंने तू उठ, मैं फटाफट नहा के आई और देखो मैं नहा भी आई गाइस। और अब मैंने ठाकुर जी के हाथ जोड़े, क्योंकि पूजा तो अभी मेरे को टाइम लगेगा, पूजा करूंगी। और हाथ जोड़ के मैं चलती हूँ किचन की ओर। और ओनू का दूध और ब्रेड क्या है, मेरे को टोस्ट लेके जाने हैं। पता वैसे ही करता है डेली, ना दो तो सुबह सुबह कलेश करता है, चिल्लाने लगता है। तो पता टोस्ट खाने तो खा ले भैया, मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं का पराठा वगैरह कह रहा नहीं मुझे टोस्ट चाहिए तो टोस्ट चाहिए, देखो ऐसे करता है। तो उसके बनाते हैं टोस्ट और साथ में उसका डाल दिया दूध गर्मा गर्म। और टोस्ट लेके जाएगा वो, और दूध पी के जाएगा और कुछ खा के जाएगा दूध के साथ। तो गाइस देख सकते हो दूध उसका डल चुका है। और मिक्स कर दूँ चीनी, नहीं तो कहेगा चीनी भी मिक्स नहीं करी आपने, आप ऐसे कैसे करते हो, चीनी भी नहीं मिक्स कर सकते। और यूं यूं मुँह बना के देखता है मेरे को, ऐसे ही है। तो गाइस इसी के साथ बन रहे हैं टोस्ट भी और हो रहा है घर का काम भी और स्कूल की तैयारी भी। और मैं नहा भी ली और इसको भेज के अभी पूजा आराम से करूँगी। पहले इसका खान पान और इसका लंच कर देती हूँ, फिर उसके बाद करूँगी आराम से पूजा। और फिर मिलूँगा हिसाब से। देख सकते हैं आप टोस्ट मैंने लगा दिया है टोस्टर में और टोस्टर कर दिया बंद। अब बन जाएंगे टोस्ट 5 मिनट में। और दूध ओनू का हो चुका है, तो बस ओनू का काम निपटता है। फिर उसके बाद मैं तसल्ली से पूजा करती हूँ और फिर ठाकुर जी का भोग और फिर भजन और फिर वही मस्त दिनचर्या और चालू हो गई। झै 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 करके दिन चालू हो जाता है। और ओनू और मेरी तो 24 घंटे चिक चिक नटखट डोंक झोंक नोक झोंक चलती रहती है। तो बस इसी के साथ बन रहे हैं टोस्ट और साथ में हो चुका है उनका दूध रेडी। दूध के साथ बिस्किट वगैरह कुछ खाएगा तो खाएगा, नहीं तो स्कूल जाएगा तो गाइस मुझे भी खान पान की लग रही है भूख, अगर मैं पहले करूँगी पूजा, क्योंकि मैं नहा चुकी हूँ तो फटाफट मैं पूजा करूँगी, आलकस नहीं करूँगी बिल्कुल पूजा के लिए। तो पहले मैं करती हूँ पूजा। और देख सकते हो कितना गुस्सा कर रहा है फालतू की, देख लो चिड़ 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 करता है। टोस्ट बन गए हैं और कह रहा मुझे टोस्ट ही लेके जाने हैं, आप बना भी दिए तब भी चिड़चिड़। देखो दूध ब्रेड खा रहा है, पी रहा है। और देख सकते हो उसकी शक्ल, ये देखो ये देखो, ये यूं पाल गिरे हुए हैं और यूं खा रहा है और देख भी नहीं रहा इधर उधर कहीं। गुड मॉर्निंग का गाइस को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस ऐसे कर रहा है, देख लो देख भी नहीं रहा कि कौन मुझे देख रहा है, कोई नहीं देख रहा। देखा गाइस कितना गुस्सा है सुबह सुबह, इसको उठते ही इतना गुस्सा आता है, इसको लगता है मुझे उठाओ ना। फालतू डिलीट भाई ऐसे यार, हाँ कुछ डिलीट हो जाएगा वैसे, इतनी मुश्किल से वीडियो। मैंने कहा मेमोरी फुल हो गई फोन की, थोड़ा डिलीट कर दे। तो कह रहा है आपको तो ऐसे लगता है कोई काम की चीज डिलीट हो गई फिर क्या कर लोगे। देखा
ऐसे गाइस, ऐसे कोई नहीं गाइस, हम अपना एक फ़ोन लेंगे, हाँ वो भी कभी ना कभी भरेगा, ये थोड़ी ना कि कोई अपन भरता फिर ही एक और ले लेंगे, कोई नहीं। नहीं। और बताओ, जितने भरते जाएंगे उतने लेते जाएंगे गाइस, पर ब्लॉग बनाते रहेंगे, ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ेंगे। ब्लॉग बनाने में इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है, और आप लोगों से मिलने में बहुत अच्छा लगता है, तो ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ेंगे बस। तो इसी के साथ चल रहा है इसका नाश्ता, और मैं जाती हूँ मंदिर की तरफ पूजा करने, तो फिर मिलते हैं आपसे। और मैं आराम से बैठ के ये ऐसे चिक चिक, अभी तो मैं इसके सामने लाती नहीं, तो अभी मैं बनाती हूँ चाय वगैरह, और फिर मिलती हूँ आपसे। बाय तो कर दे, बाय बाय। बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपसे भी थोड़ी देर में। सकते हैं आप कितना तेज है, मैं नहाने गई हूँ, फटाफट न्यू वाला बैग लगा के बैठ गया। और क्या? अब तक पुराना ले जा रहा था, अब देखो न्यू बैग लगा के बैठ गया, और ऐसे कर रहा है जैसे मम्मी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, ऐसे फील कर रहा है, मुंह बना रहा है कि मैं उदास हूँ, मैं नाराज हूँ। और अब कह रहा है बैग रखो मेरा। मैंने कहा बैग? मैंने कहा बैग तो तेरा वो था रेड वाला। कह रहा है मैंने ब्लू वाला लगा लिया। मैंने कहा बताता क्यों नहीं है? फिरोजी वाला अब नया बैग लगा के बैठ गया, और तब भी देखो, और अब कह रहा है मेरे बैग दिखाओगा इसको। पहले रेड वाले की हालत तो दिखाओ मम्मी, रेड वाले बैग की अपनी हालत। बार में कितनी जल्दी बोलता है, देखा? पहले रेड वाले की हालत दिखाओ। और रेड वाला इसने कर दिया है चकनाचूर, फाड़ फाड़ के उसके उड़ा दिए पर खच्चे। और अब देखो इसे, अब तो अब नया तो बैग बोल। लेके जाऊंगा। अब तो खुश हो गया गाइस नए बैग के नाम से, देखा? चल अब गुड मॉर्निंग बोल दे एक बार अपने स्टाइल में। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, तो बाय भी कर दे। बाय बाय गाइस। बाय 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 गाइस, हम हो रहे हैं लेट, अभी पूजा करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे, और उनको जान दो स्कूल, और फिर चाय वगैरह बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये आप, मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल फ्री, फुल एंड फाइनल। ओनू जा चुका है स्कूल, और मैं हूँ एकदम फ्री, और मैं बैठी हूँ चाय लेके, थोड़ा बाबा के 2 भजन सुने मस्त मस्त, और सारी पूजा की, ऊपर नीचे सारे दिए जलाए, ठाकुर जी के हाथ जोड़े, अब सारी पूजा हो चुकी है मेरी, और अब मैं पीने बैठी हूँ चाय। तो गाइस आप लोग भी आइए और पीजिए गर्मा गर्म चाय, और एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, हैव अ नाइस डे गाइस, टी के साथ। तो अब हम लोग पीते हैं चाय गर्मा गर्म, और थोड़ा दिमाग को तरोताज़ा करते हैं, और अपना फ़ोन चलाती हूँ। मैं थोड़ी फ्री हूँ तो मैं चलाऊँगी अपना फ़ोन, और उसके बाद फ़ोन चला के, और लंच में तो अभी बहुत टाइम है, थोड़ा बैठूँगी इधर ही, बैठे बैठे अपने सो जाऊँगी। धीरे से बोलती हूँ गाइस ये वर्ड में, क्योंकि उनको हो जाती है टेंशन, सो गई मम्मी, अब वो स्कूल गया हुआ इतने मैं थोड़ा सो लूँगी, उसके आने के बाद तो फिर मैं पूरा दिन सो ही नहीं पाती गाइस। तो बस अभी मेरा कोई काम नहीं है, कपड़े वगैरह कल धुल गए थे, सारा काम आज ख़त्म है, बस लंच का काम है, वो दोपहर को होगा। अभी गाइस आटा नहीं है, आटा आएगा दुकान से तब खाना बनेगा। तो इतने में बैठी हूँ एकदम फ्री और फ्री माइंड, बस चाय पी रही हूँ, चाय सिप सिप करके पीऊँगी और चाय का आनंद लूँगी। तो आप लोग भी आइए, मॉर्निंग एंजॉय करते हैं, चाय पीते हैं गाइस, चलो चाय पीते हैं। तो मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर बाद। गुड आफ्टरनून, बज चुके हैं 12, और मैं ऐसे ऐसे करके बालों को उठी हूँ और संभाल रही हूँ बालों को अपने, क्योंकि करना है लंच की तैयारी, सॉरी करनी है लंच की तैयारी। गाइस कैसी कैसी भाषाएं निकलती हैं मुँह से, करनी है लंच की तैयारी। तो आज लंच में बन रही है टमाटर की चटनी और रोटी और दही। पराठे खाएगा कोई पराठे, नहीं तो मैं तो रोटी खाऊंगी गाइस। और आटा था नहीं बिल्कुल भी, इतनी टेंशन थी रात से कि खान पान कैसे करेंगे, आटा ही ख़त्म हो गया। तो इसीलिए अब चक्की से फटाफट आटा पिसवाया है, चक्की खुली है तो सुबह सुबह आटा पिसवाया और आटा आ गया पिस के। तो अब बनेगा मस्त लंच। और गाइस इसी के साथ मुझे कुछ याद आ रही है बातें, पहले खाते थे बचपन में चूल्हे की रोटी और हरे धनिए की टमाटर की चटनी और देसी घी लगा रोटी पे, ओहो गाइस क्या ही लगती थी, बस पूछो मत। खाने का स्वाद आप मुझसे पूछो कि खाने के कॉम्बिनेशन क्या ही क्या बढ़िया लगते हैं गाइस, इतनी अच्छी लगती थी चूल्हे की रोटी और धनिए की चटनी, खाने में मज़ा ही आ जाता था गाइस। वो दिन याद आते हैं गाइस, याद आते हैं, कहाँ जाए। अब दिन तो लौटती नहीं, यादें तो यादें रह जाती हैं पर दिन नहीं लौटते गाइस। तो अब चूल्हे की फैसिलिटीज़ तो यहाँ है नहीं, तो अब मैं क्या करती हूँ कई बार गैस पे भी चूल्हे की तरह रोटी बना देती हूँ, पानी का हाथ लगा के। इतना मन करता है चटनी के साथ, हुए क्या ही मज़े आते हैं लाइफ के। खान पान करने के आइडिया आप मुझसे लिया करो गाइस। तो इसी के साथ मैं चल रही हूँ किचन में, और किचन में देखते हैं आटा वाटा गूंदते हैं और चटनी की करते हैं तैयारी। टमाटर वमाटर घसते हैं, बनाते हैं मस्त चटनी और रोटी। और ओनू तो दही से खाएगा, ओनू के दही पराठे, क्योंकि अब जैसे जैसे गर्मी का मौसम आएगा विंटर का, तो उसकी तो टेंशन ही ख़त्म है। उसको तो बस कर्ड दे दो, दही जितना मर्जी, लस्सी, और उसके साथ उसको पराठे, उसका तो मस्त हो जाता है। उसके लिए वो कुछ एक शब्द नहीं बोलता, दही से पराठे उसे बहुत पसंद है गाइस। तो इसी के साथ बनाते हैं लंच,
और फिर मिलते रहते हैं आपसे, आपको भी दिखाते रहेंगे गाइस। अब ठीक है, अभी बनाते हैं फिर मिलते हैं। देख सकते हो आप, बन रहे हैं पराठे। फटाफट मैंने गूंदा आटा और बनाने लगी हूँ पराठे, क्योंकि हो रहा है लंच का टाइम और भूख लग रही है गाइस। सुबह से कुछ खाया नहीं, बस एक मट्ठी और एक कप चाय, तो इसके साथ लग रही थी भूख। तो मैंने कहा बनाते हैं पराठे करारे करारे और साथ में दही, तो आ जाएगा मज़ा खाने का। तो गाइस चटनी मैंने कर दी कैंसिल, क्योंकि कोई चटनी खाता ही नहीं घर में, सब मना कर देते हैं हमें नहीं खानी, हमें नहीं खानी। तो क्या फ़ायदा मेहनत करने का गाइस। मेहनत तभी करो जब उसे सफल होए, कोई खाता ही नहीं। तो फिर मैंने कहा छोड़ो चटनी, खाली दही पराठे चलते हैं। और ये मेरे बाबा शाम की थाली लगा दी है, पहले बाबा के आगे रखा जाएगा खाना, उसके बाद हम करेंगे खाना चालू। और ओनू के आने में तो अभी 1 घंटा बाकी है, उसके पराठे हाथ के हाथ गर्मा गर्म बना दूंगी। तो गाइस बस इसी के साथ हो रही है लंच की तैयारी, और अभी करते हैं लंच और फिर मिलते हैं हमसे। तो देख सकते हैं आप पराठे गर्मा गर्म। ओके गाइस। मम्मी कपड़े ले आई है धो के। हाय गाइस, मैं आ गई फिर से आपके सामने। ओनू ने डाली हाथ कैमरे पे, अब नहीं दिख रही, अब दिख रही हूँ गाइस। तो गाइस देख सकते हो ओनू आ गया स्कूल से, और ऐसे 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 करके थक रहा हूँ, ओए होए, ऐसे लेट गया। खाना खा के वहीं का वहीं बर्तन दिखा गाइस को, देखो अभी guys, बर्तन देख में भी सकते हो? खाना है ला उसके मेरे को अंदर। दे फोन जरा। तो गाइस देख सकते हो कैमरा अब मैंने लिया अपने हाथ में, अब मैं कुछ करूंगी कमेंट्री। सुनो मेरी बात, क्या आया है? रोटी रेडी है, मुझे भूख लग रही है। मैं कहा ठीक है, मुंह हाथ धो वही खाओ। मुंह हाथ धो के रोटी लेके बैठ गया। मैंने कहा ओनू शॉर्ट बनाओ, कैमरा खोल बेटा, ब्लॉगिंग करते हैं। तो कहता है अभी करते हैं मम्मा, रोटी खा रहा हूँ। मैंने कहा रोटी का शॉर्ट बना, मैं कपड़े उतार के लाई हूँ, कपड़े तय कर रही हूँ। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी खा ले और फिर काम करके रहा। मम्मी बहुत थक रहा हूँ मैं, अभी मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा खा फटाफट खाना और थोड़ी देर रेस्ट कर। और मैं इसी के साथ कपड़े जो सूख गए थे वो उठा लाई हूँ और तय करती हूँ। खाली खाली बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, ऐसे ज़िंदगी कैसे बिता दे, क्योंकि ज़िंदगी में है बहुत काम। तो गाइस काम करे बिगड़ तो गुजारा है नहीं। मैंने इसकी ड्रेस भी तय करके लगाई है, देख लो, आके नीचे फेंक दी है, उतार के सोफे पे उल्टी पुल्टी पटक दी। अब मैंने तय करके आपका लगाई काम है। आप ही करोगे। कह रहा आपका काम आप ही करोगे गाइस, किसने कहा कि मेरे माथे पे लिखा हुआ ये मेरा काम है? ऐसा कुछ नहीं है गाइस, सबके काम होते हैं, कोई भी कर सकता है, हाथ भगवान ने सबको दी है, काम कोई भी कर सकता है, लेकिन किसी को चिंता होती है किसी को नहीं होती। तो गाइस इसी के साथ दोपहर के बज चुका है 1:30 और ये खा रहा है खाना और मैं कपड़ों की लगा रही हूँ तय। और मैं खुश हूँ गाइस, मैं खुश हूँ। पूछोगे नहीं क्यों खुश हूँ? क्योंकि मेरा हो रहा है सोने का टाइम, तो मैं एकदम फ्री हूँ। बस इसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे शाम को, और आप इससे बात करो। गाइस देख सकते हो कितने खतरनाक पराठे बनाए हैं विद दही। दही एकदम बढ़िया वाली भाई, किसी और से लेके आए हैं आज, है ना। देख ले गाइस, देख रहे हो कितना ध्यान रखती मैं इसकी सेहत का। चलो मैंने guys। सबसे बढ़िया दुकान से दही मंगवाई है इसके लिए। चलो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद अपनी दही एंजॉय करके। तो गाइस हो चुकी है शाम, यानी कि गुड इवनिंग, और मैं आ गई हूँ किचन में। और गाइस कुछ भूख लग रही थी, लेटे लेटे ऐसे मन कर रहा था कुछ खान पान करो। तो मैंने फिर आइडिया लगाया कि कुछ रखे हुए हैं पापड़, तो मैं बनाती हूँ गर्मा गर्म पापड़। पहले रखा फ्राई पैन और उसमें डाल दिया ऑयल, और फ्राई करती हूँ गर्मा गर्म पापड़ और साथ में गर्मा गर्म अदरक वाली टी। तो ज़िंदगी के मज़े ही खान पान में है गाइस, आप लोगों को पता ही है। और खान पान के बिगड़ तो हम लोग वैसे ही नहीं रह सकते। थोड़ी देर लेटी, नींद ही खुल गई, भूख, ऐसे लग रहा कुछ खान पान करो, कुछ खान पान करो। और ये सीजन है होली के आसपास का, तो इसमें तो क्या ही खान पान होता है गाइस। तो बस अब ऐसा मौसम आ गया कि थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ मन करता है खान पान करो। तो मैंने कहा फिर बनाते हैं पापड़, और मैं आ गई किचन में और मैंने निकाली पापड़ की पॉलीथीन, और पापड़ निकाले और तेल चढ़ा दिए गैस पे। अब मैं फ्राई करती हूँ पापड़, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद गर्मा गर्म चाय, तो हम करते हैं चाय पापड़ एंजॉय। तो आप लोग भी आइए गाइस और खाते हैं चाय पापड़। तो गाइस हम खोलते हैं पापड़ की पैकिंग। और जब भी गाइस आप पापड़ वगैरह या कोई भी मसाला लाओ ना, उसके अंदर ऐसे स्टेपलाइजर पिन होती है, तो उसको प्लीज़ खोल के साइड में डालो, या उसे सेफ्टी कूड़ेदान में डालो, या उसे साइड में डालो, क्योंकि अगर ये लग जाती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ऐसी चीज़ों को पैरों में नहीं डालना चाहिए। तो इसको सेफ्टी से खोलो और इसको साथ के साथ कूड़ेदान में डालो। ओके गाइस, तो खाने के साथ साथ कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती है, तो इसीलिए तो कहते हैं कि दिमाग चलाना पड़ता है गाइस। अब एकदम गैस का फ्लेम एकदम तेज था, तो पापड़ डालते ही जल गया गाइस, इसीलिए बिल्कुल कम फ्लेम पे पापड़ तलना चाहिए। तो
गाइस जो भी ये पापड़ के पैकेट में या किसी भी पैकिंग का कोई सामान लाते हो आप, उसमें सेफ्टी पिन वगैरह लगी होती है, स्टेबलाइजर सॉरी लगी होती है, तो इसको खोल के साइड में डस्टबिन में डालो, क्योंकि ये पैर वगैरह में लग जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और खाने में मिक्स हो जाती है। कई बार बीच में वही हम लोग छोड़ देते हैं तो खाने वाने के सामान में आ जाती है, तो इसको साइड में फेंको क्योंकि ये खतरनाक चीज़ है। इसको खोलते ही डस्टबिन में डालो। जो चीज़ सेफ्टी से इस्तेमाल करनी चाहिए तो सेफ्टी से इस्तेमाल किए, और खाने के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। मैंने फाइनली पापड़ तल लिए हैं, देख सकते हो आप, पापड़ मेरे फ्राई हो चुके हैं और गैस पे मैंने चढ़ा दिया है चाय का पानी और चाय पापड़ हो रहे हैं रेडी। और ओनू की भी अंदर से एकदम से आवाज़ आई है, मम्मी कुछ खाने को है। तो गाइस इवन हमारे घर में ऐसे ही होता है, आँख खुलते ही सब खाने को मांगते हैं, क्योंकि हमारे घर में सबको खान पान का शौक है। मुझे तो है ही है और ओनू को भी है और बाकी जितने लोग हैं सबको कुछ खाने को है घर में। तो इसीलिए मैंने कहा थोड़े पापड़ फ्राई करते हैं और गर्मा गर्म बनाते हैं चाय और इवनिंग को एंजॉय करते हैं और आप लोगों को भी बुलाते हैं साथ में। तो गाइस देखते रहिए हमारा ब्लॉग और खाते रहिए चाय पापड़ और मस्तियाँ करते रहिए लाइफ में, लाइफ एंजॉय करते रहिए गाइस। खान पान इज़ द बेस्ट। तो आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, चाय बना के लाती हूँ मैं। कर लाई मैं खाना, मैंने आपको दिखाने के लिए राजमा चावल मैं सर्व कर लाई और खाने के लिए ऐसा मन बेताब, ऐसा लग रहा है बस लग जाऊं, कोई वीडियो नहीं कुछ नहीं, बस खाऊं खाना गपा गप। तो लेकिन फिर भी बनता है गाइस, आप लोगों को इनवाइट किया है तो दिखाना तो है ही ना। राजमा चावल बना लिया है और साथ में मस्त प्याज कटा हुआ और ओनू भी खा रहा है, देख सकते हो आप गाइस। यार नमक वमक तो है नहीं। नमक नहीं है तो नमक डाल लो, नमक ज़्यादा हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है रे, नमक डाल ले। तो गाइस नमक मेरे हिसाब से ठीक है, ये नमक तेज खाता है गाइस, तो कोई नहीं डाल लेगा नमक। और मैं खाती हूँ फटाफट खाना और गाइस आप लोग भी खाइए। कह रहा गरम है तो गाइस खाना गैस पे बनेगा तो गरम ही होएगा, फ्रीज से थोड़ी ना आ रहा है खाना, पूछो जरा इससे। गरम नहीं पसंद, चीनी वाले चावल खाऊंगा। चीनी वाले खाएगा गाइस, देखा क्या ही तो उसका माइंड में चल रहा है। तो इसी के साथ मैं करती हूँ डिनर और आप लोग भी आ जाइए, खाते हैं मस्त राजमा चावल और साथ में प्याज और ज़िंदगी के मज़े लेते हैं और जीते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं खान पान करके मस्त मस्त। तो इसी के साथ बस चल रहा है खान पान, तो आप लोग भी आइए और एंजॉय करते रहिए और हमारा ब्लॉग और हंसते रहिए गाइस। तो ऐसे ही हम तो पूरे दिन लगे रहते हैं बातों में और खान पान में, तो देखते रहिए हमारा ब्लॉग और हमारे संपर्क में बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। और फिर मिलेंगे रे बाबा कल मिलेंगे रे बाबा आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू टुमारो गाइस। तो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड कर रहे हैं, तो बाय बाय गाइस। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन को जल्दी जल्दी प्रेस कीजिए और जल्दी जल्दी व्यूअर्स बढ़ाएं और जल्दी जल्दी हमारा ब्लॉग चलाएं। ओके गाइस बाय बाय, सी यू टुमारो, सुबह मिलते हैं, बाय बाय राजमा चावल के साथ, बाय बाय गाइस, खाना ही लाइफ है। Guys, do like, share, subscribe to comment and goodbye.